नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने 20 अप्रैल से कुछ क्षेत्रों में सशर्त छूट देने की घोषणा की। ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति, बिजली और दूरसंचार से जुड़ी परियोजनाओं को मिलेगी छूट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में निगरानी केंद्र का लिया जायजा। आकस्मिक राहत खाद्यान्न सामग्री वितरण व्यवस्था की शुरुआत की। राज्य के प्रवासी मजदूरों की समस्या को लेकर मंत्रिमंडलीय उप समिति की हुई बैठक। हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का निर्णय। और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने अधिकारियों के साथ की उच्च स्तरीय बैठक। धनबाद में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद क्षेत्र में लगा कर्फ्यू। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्य के अंतर्गत जलापूर्ति, बिजली और दूरसंचार से जुड़ी परियोजनाओं को छूट देने की घोषणा की है। गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने बताया कि 16 अप्रैल 2020 को आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार अनुसूचित जाति और वन क्षेत्र में रहने वाले लघु उत्पाद के एकत्रीकरण, कटाई और बिक्री को भी लॉकडाउन से छूट दी गई है। इसके अलावा बांस, नारियल, सुपारी और मसालों की खेती, कटाई, प्रसंस्करण, बिक्री और विपणन में भी छूट दी गई है। उन्होंने बताया कि आवश्यक वस्तुओं की स्थिति नियंत्रण में है। भारतीय डाक ने जिला प्रशासन एवं गैर सरकारी संस्थाओं के साथ भी मिलकर खाद्य पदार्थ और राशन का वितरण किया है। देश के विभिन्न भागों में मोबाइल पोस्ट ऑफिस कार्य कर रहे हैं, जो आधारभूत डाक और वित्तीय सेवा प्रदान कर रहे हैं। इन सेवाओं द्वारा लॉकडाउन पीरियड में हमारा उद्देश्य है कि लोगों को राहत मिले। देश भर में अब तक कोविड-19 संक्रमण के 13,387 मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें से 1,749 रोगी ठीक हो गए हैं, जबकि 437 लोगों की मौत हुई है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि 325 जिलों में संक्रमण का कोई भी मामला नहीं आया है। 27 जिलों में पिछले 14 दिनों से किसी भी संक्रमित व्यक्ति की पुष्टि नहीं हुई है। इधर कोरोना संक्रमण से राज्य में अब तक 29 मरीजों की पहचान हो चुकी है, जिसमें सर्वाधिक रांची में 14, बोकारो में 9, हजारीबाग और गिरिडीह में 2-2 मरीज हैं, जबकि सिमडेगा और धनबाद में एक मरीज कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा है कि देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में 80% मरीज ठीक हो रहे हैं। श्री अग्रवाल ने आज नई दिल्ली में नियमित प्रेस वार्ता में इस आशय की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 5 लाख किट राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दी गई है। श्री अग्रवाल ने बताया कि स्वदेशी तकनीक से बनी पीपीई किट और वेंटिलेटर सहित अन्य स्वास्थ्य उपकरणों को इस्तेमाल में लाया जा रहा है। उन्होंने लोगों से छोटी छोटी बीमारी के लिए अस्पताल न जाने की सलाह दी। अब तक 1749 पीपल क्योर हो चुके हैं और उस तरीके से अगर देखें तो 13.06% पीपल वो रिकवर हुए हैं। कल तक की अगर कंफर्म संख्या देखें तो 13,387 कंफर्म केसेज आए हैं। लास्ट 1 डे के अंदर 1,007 केस रिपोर्ट हुए हैं। लास्ट 24 आवर्स में 23 नई डेथ्स भी रिपोर्ट हुई हैं। हम अब तक की अगर स्थिति को देखें तो पाते हैं कि लॉकडाउन से पहले अगर हमारे देश का डबलिंग रेट ऑफ केसेज लगभग 3 दिन था, तो पिछले 7 दिनों को अगर डेटा देखते हैं तो हमारा डबलिंग रेट अब 6.2 डेज है। 19 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ऐसे हैं जहां पर की डबलिंग रेट देश के एवरेज से भी कम है और इस डबलिंग रेट को और कम करने के लिए हमें अपनी विजिल को उसी हिसाब से, उसी इंटेंसिटी से करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज राजधानी रांची के कोरोना संक्रमण का हॉटस्पॉट बने हिंदपीढ़ी मोहल्ले के निगरानी केंद्र का जायजा लिया और 8,000 परिवारों के लिए आकस्मिक राहत खाद्यान्न सामग्री के वितरण व्यवस्था की शुरुआत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हिंदपीढ़ी इलाका पूरी तरह से लॉकडाउन और लोगों को घरों से निकलना बंद है। ऐसे में किसी भी व्यक्ति को खाद्यान्न की कमी न हो, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ऐसी व्यवस्था बोकारो सहित अन्य कोरोना प्रभावित क्षेत्रों में भी की जा रही है। हिंदपीढ़ी के लिए मुख्यमंत्री की ओर से, सरकार की ओर से 15 दिनों का खाद्य सामग्री भेजना प्रारंभ कर दिया है। आज हिंदपीढ़ी में लगभग 8,000 सभी घरों में 15 दिनों तक का खाद्य सामग्री की पैकेट बांटी जाएगी। हर एक घर को ये उपलब्ध होगा। उस पैकेट में चावल, दाल, आलू, प्याज,
बत्ती, सरसों तेल, नमक इत्यादि हैं। हितपीढ़ी पूरी तरीके से लॉकडाउन है और इसको ध्यान में रखकर किसी भी घर को, किसी भी व्यक्ति को भोजन मिले, इसको सोचकर आज भोजन की व्यवस्था को प्रारंभ किया गया। धनबाद में कोरोना संक्रमित एक मरीज की पहचान होने के बाद जिला प्रशासन द्वारा और सख्ती बढ़ा दी गई है। उपायुक्त अमित कुमार ने बताया कि एहतियात के तौर पर संबंधित क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दी गई है। लोगों की सुविधा के लिए जिला प्रशासन की ओर से हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है ताकि लोगों को किसी भी आवश्यक वस्तुओं के लिए परेशान न होना पड़े। उन्होंने बताया कि आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी के लिए ई पेमेंट जैसी सुविधा का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया गया है। उपायुक्त ने लोगों से अपने अपने घरों में रहने और सामाजिक दूरी बनाए रखने की अपील की है। वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर पूरे राज्य में पिछले 24 दिनों से लॉकडाउन जारी है। इस बीच सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जिला प्रशासन द्वारा सरकार की योजनाओं को पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। चतरा जिले के सुदूरवर्ती गांवों में भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत राशि और खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से उपभोक्ताओं को राशन मुहैया कराया जा रहा है। स्थानीय लोगों का मानना है कि संकट की इस घड़ी में सरकार की योजनाएं उनके लिए वरदान साबित हो रही हैं। मेरा पति यही है, कमाने सरकार मना कर दिया, कमाने नहीं जाने के लिए। हम लोग गरीब आदमी है, कमाने खाने लाए आदमी हम लोग हैं। अभी सब काम धंधा बंद हो गया, तभी सरकार की तरफ से हम लोग के सब दे रहे थे राशन पानी, राशन चावल दाल गेहूँ सब हम लोग के मिल रहा था। हम लोग खा रहे हैं, जी रहे हैं। हम लोग को खाने का व्यवस्था करवाया है, दाल चावल आलू करवाया गया है। हम तो हम लोग तो मजदूर आदमी है सर, नहीं कमाएंगे तो खाएंगे क्या? नहीं अभी दिक्कत नहीं है और अभी तो दे रहे हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR News_रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। जोहार साथियों, मैं हेमंत सोरेन। सबों से अपील होगी कि कोरोना से घबराएं नहीं, अफवाह पर ध्यान न दें। कोरोना को हराया जा सकता है और हम सब इसके फैलने के तरीके को जानकर इससे बचाव कर सकते हैं। एक एक व्यक्ति की सजगता ही सुरक्षा का कवच तैयार करेगी। यह समय है जब हम अपनी और दूसरों के स्वास्थ्य की भी परवाह करें एवं ऐसा करने की आदत डालें। कोरोना से डरिए मत, सावधान रहिए। धन्यवाद। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। कोरोना संक्रमण को लेकर राज्य में लागू लॉकडाउन पर चर्चा के लिए आज राजधानी रांची में मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक हुई। बैठक में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता शामिल हुए। बैठक में प्रवासी मजदूरों और समाज के अन्य वर्गों को राहत के लिए अतिरिक्त उपायों के संबंध में विचार विमर्श किया गया। इस मौके पर श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि सरकार राज्य और राज्य के बाहर रह रहे लोगों को बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि प्रवासी मजदूरों का डेटाबेस तैयार किया जा रहा है ताकि उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जा सके। श्री भोक्ता ने बताया कि वित्तीय आंकड़ों के अनुसार अब तक 12,257 स्थलों पर 5,97,187 प्रवासी मजदूर फंसे हुए हैं, जबकि सरकार द्वारा 10,153 जगहों पर फंसे 4,47,261 मजदूरों के लिए खाने और रहने की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लाभुकों को निःशुल्क गैस उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि गरीबों को लॉकडाउन के दौरान कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े। जनजातीय बहुल दुमका जिले के अधिकांश लाभुकों के खाते में इन दिनों 800 रुपए की राशि पहुंच गई है। लाभुक केंद्र सरकार की पहल की सराहना कर रहे हैं। मैं जोसेफ मरांडी, मैं दुमका का रहवासी हूँ और जो मैं आज यहाँ पर आया हूँ, जो उज्ज्वला का पैसा आया है 800 रुपया, और मैं अभी गैस कराने के लिए आया हूँ और अभी गैस में खड़ा हूँ। बत्ती देती बोले कि गैस 800 गैस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की घोषणाओं के बाजार में नकदी का प्रभाव बढ़ेगा और ऋण आपूर्ति में सुधार होगा।
उन्होंने ट्वीट कर कहा कि इन उपायों से छोटे व्यवसायियों, अति लघु तथा मध्यम उद्योगों, किसानों और गरीबों को मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि रिजर्व बैंक से ऋण लेने की सीमा बढ़ाने से राज्यों को सहायता मिलेगी। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने रुपए में भारी गिरावट और वित्तीय बाजार के अन्य क्षेत्रों में अस्थिरता के बीच कई नियामक उपायों की घोषणा की है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज रिवर्स रेपो रेट को 4% से घटाकर 3.75% करने की घोषणा की। रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उन्होंने लॉकडाउन के कारण हुए नुकसान से उबरने के लिए लघु और मध्यम उद्योगों के लिए 50,000 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की। आरबीआई गवर्नर ने यह भी घोषणा की कि बैंकों के फंसे कर्जों के लिए समाधान योजना की अवधि 90 दिन तक बढ़ा दी जाएगी। उन्होंने बताया कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा रियल एस्टेट कंपनियों को दिए गए ऋणों पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले लाभ के समान लाभ दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इन उपायों से सिस्टम में तरलता बनाए रखने में मदद मिलेगी और बैंक ऋण सुविधा बढ़ेगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने अधिक से अधिक संख्या में कोरोना संक्रमित मरीजों की जांच की सुविधा उपलब्ध कराने की जरूरत पर बल दिया है। श्री गुप्ता आज रिम्स सभागार में कोरोना को लेकर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर है और उनकी सुरक्षा के लिए कई तरह के उपाय किए जा रहे हैं। उन्होंने लोगों से स्वास्थ्य कर्मियों के कार्यों में सहयोग का आग्रह किया। और बुलेटिन के आखिर में संक्षिप्त खबरें। रांची जिला प्रशासन ने लॉकडाउन को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर आज गिरिडीह जिला प्रशासन के अधिकारियों की बैठक उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने पर जोर दिया गया। लातेहार के उपायुक्त जीशान कमर ने आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और जरूरतमंद लोगों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। राजधानी रांची सहित राज्य के अन्य हिस्सों में एक बार फिर मौसम में बदलाव की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार तेज हवाओं के साथ बारिश और वज्रपात की आशंका है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने 20 अप्रैल से कुछ क्षेत्रों में सशर्त छूट देने की घोषणा की। ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति, बिजली और दूरसंचार से जुड़ी परियोजनाओं को मिलेगी छूट।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में निगरानी केंद्र का लिया जायजा, आकस्मिक राहत खाद्यान्न सामग्री वितरण व्यवस्था की शुरुआत की। राज्य के प्रवासी मजदूरों की समस्या को लेकर मंत्रिमंडलीय उप समिति की हुई बैठक, हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का निर्णय। और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने अधिकारियों के साथ की उच्च स्तरीय बैठक, धनबाद में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद क्षेत्र में लगा कर्फ्यू। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।